Good evening and Jai Hind children. Myself Ajay Kumar from Varanasi, Uttar Pradesh. Lot of children wanted the paper in English language as well. So today I am going to show you the real paper which was held today only 6/11/2022. And this paper I am going to solve SAT questions and especially science questions. Okay, it will start from physics, that is a part of our science. एंड जो हिंदी वाले बच्चे हैं हिंदी वाले इधर से देखेंगे, इंग्लिश वाले यहाँ से देखेंगे। ऐसे मैं सभी प्रश्नों को हिंदी में ही बताने वाला हूँ। बच्चों अभी मैंने आपको इसके पहले मैट के आए हुए प्रश्नों को बताया और ये आज ही पेपर इसका आयोजन हुआ है बच्चों 6 तारीख को, 6 नवंबर 2022 को। ठीक है, अब मैं आपके सैट के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। सैट के अंदर भी बच्चों में विज्ञान के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, विज्ञान के बाद बच्चों मैं सामाजिक अध्ययन के बताऊँगा और सामाजिक अध्ययन के बाद में आखिरी में मैं गणित के बताऊंगा बच्चों। ठीक है, कई चीज़ों में बच्चों समय लग रहा है। ठीक है, और वीडियो बनाने और प्रोसेस करने में भी बच्चों समय लगता है। ठीक है, अभी एक और चीज़ बताना चाहूँगा। एक बच्चे का मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, नाम तो उसका भी भूल गया, उसमें चला गया। उसने मुझे मध्य प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, 70 क्वेश्चंस तक मैथ के भेजे हैं। और अगर वो बच्चा सुन रहा हो तो 20 क्वेश्चन मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा फिर से मेरे ईमेल आईडी जो मैंने बताई थी a92360k@gmail.com, इसके पहले वाले भी वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है। तो इस ईमेल आईडी पे अगर कोई बच्चा और कोई भेज सकता है, साफ फोटो खींचकर ईमेल आईडी पे भेज दे। सैट के भी मुझे चाहिए और जो मैट के 20 प्रश्न आखिरी के बचे हुए हैं 70 के बाद 70 से 90 तक, वो मुझे चाहिए। अगर कोई भेज देगा तो मैं वीडियो उसको भी बना दूंगा बच्चों। ठीक है, ये बच्चों देखिए राजेंद्र बिसेन हैं और ये उनकी फ़ोटो है। उन्होंने ही देखिए ये दिया है मेंटल एबिलिटी के। ठीक है, और आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास मध्य प्रदेश का आ गया है, तो साफ दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको साफ दिखेगा। तो ये एकदम वही पैटर्न है जो बच्चों मैं बता रहा था। और छत्तीसगढ़ का बच्चों थोड़ा सा मुझे हार्डर साइड लगा। और आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के जरिए कि बच्चों 2011 सर की मेरी बात हो, जिस सर से मैंने अभी आपको दिखाया था फोटो, पवन कुमार सिंह सर जो छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, 2011-12 के करीब 15 क्वेश्चन सर ने बताए रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जान लीजिए आप जिस भी राज्य में हैं तो वहाँ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। पुराने प्रश्नों के हल जरूर देखिए और जितने भी मैंने मॉडल पेपर बनाए हैं, बताए हैं और बने भी हैं, उस सब में बच्चों रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो यूपी के बच्चों को बहुत उससे मदद मिलने वाली है। ठीक है, और अन्य किसी भी राज्य के बच्चे हों अगर उनके यहाँ अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैं इंग्लिश हिंदी देखिए दोनों दिखाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप आंध्र प्रदेश के हैं, तमिलनाडु के हैं, कर्नाटका के हैं, चाहे आप गुजरात के हैं, चाहे जिस राज्य के हों, बिहार के हों, अगर आप मुझे क्वेश्चन पेपर भेजेंगे तो मैं उसके आंसर किस बच्चों बता के आपको समझा दूंगा। अभी जो समझाने का क्रम बच्चों बाद में स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए मैंने आपसे बताया बहुत ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन आज ये अभी मैं जो विज्ञान के और सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को मैं समझा के पहला क्वेश्चन है, मैं ऐसे हिंदी में पढ़ूंगा और इंग्लिश बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। पहला है, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो बच्चों ये है प्रथम। ये मैंने देखिए अपने वीडियोस में बताया भी हुआ है, वही चीज़ें हैं। तड़ित चालक बनते हैं यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर जो बनते हैं बच्चों धातु को ही बनते हैं, तभी तो बिजली को एब्जॉर्व करेगा और मकान को घटना होने से बचाएगा। सौर सेल सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो बच्चों ये जो है सूरज की रोशनी को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर कुकर हो गया जो आपके रूफटॉप पे लगे हैं, वो सब देखिए इन्वर्टर को चार्ज करता है तो विद्युत में बदलता है। ठीक है, अब ये वाला देखिए, यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 386 जूल प्रति किलोग्राम हो तो 100 किलोग्राम तांबे का ताप 10 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। ठीक है, हाउ मच हीट इज़ नीडेड। तो उसका फॉर्मूला बच्चों ये होता है, हीट या ताप का फॉर्मूला मैं हीट लिख दे रहा हूँ, आप इसको ऊष्मा समझ लीजिएगा, होता है mc डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ तापमान बढ़ाने से है तो ये साफ साफ दिख रहा है 10 डिग्री है। ठीक है, और m जो है आपका यहाँ पर इसका मास है, तो मास यहाँ पे 100 किलोग्राम हो गया। ठीक है, और ये देखिए इसके दिया हुआ है विशिष्ट ऊष्मा धारिता 386 दिया हुआ है प्रति किलो। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री दिया हुआ है। अगर हम इसे गुणा करते हैं बच्चों तो ये आएगा आपका 3.86 × 10⁵ जूल। इसलिए इसका उत्तर क्या है बच्चों? डी है। ठीक है, आवृत्ति के बढ़ने से निम्न में से कौन बढ़ता है? जब भी बच्चों फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बढ़ती है तो साथ में उसका तारत्व यानी कि पिच भी बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए स्वस्थ नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कई बार मैंने बताया है 25 सेंटीमीटर या 25 सेमी। ठीक है,
फिर है नंबर 7, 1 kgf 1 किलो भार तुल्य होता है, तो ये बच्चों होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। ठीक है, यदि कोई परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ समकोण बनाती है तो आपतन कोण का मान होगा। अब बच्चों देखिए सिंपल है, मान लीजिए ये शीशा है, इसी को हम मान लें शीशा है। ठीक है, कोई ऐसे रे आई, फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले गए, मतलब 90 का यहाँ कोण बना रहा है, और आपको पता है कि ये आधे आधे में बटा रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 45 डिग्री। तो इसके लिए इसका उत्तर क्या आएगा 8 का डी। इसके बाद है बच्चों, आकाशीय दूरी मापने के लिए निम्न में से कौन से मात्रक का उपयोग किया जाए। देखिए कई बार मैंने बताया प्रकाश वर्ष के बारे में, ये वर्ष बेशक लिखा है, ये दूरी नापता है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। ध्यान दीजिएगा कुचालक, ये सभी सुचालक हैं बच्चों, क्योंकि इसमें आयंस हैं। ठीक है, ये सभी सुचालक हैं। जो आसुत जल है, डिस्टिल वाटर है, उसमें कोई भी फ्री आयन नहीं होते हैं, ना ही OH माइनस होता है, ना ही H+ होता है। इस वजह से यहाँ विद्युत का ये कुचालक बन जाता है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो वस्तु, अब मान लीजिए कोई वस्तु है, ढेर सारे हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो आपको पता है ऋणात्मक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थैतिक घर्षण का मान होता है। बच्चों इसमें देखिएगा सर्पी घर्षण से और लोटनिक घर्षण से ये हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए रसायन विज्ञान यहाँ शुरू होगा, ये अच्छा किया इन्होंने, फिजिक्स और जैसे यूपी का होता है कि सब मिक्स रहते हैं बच्चे उसमें, तो यहाँ बच्चे अपने हिसाब से अपने विषय को चुन के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें है किस अणु में 3 परमाणु होते हैं। तो 3 परमाणु देखिए कि 3 एटम्स किसमें, देखिए ओजोन में, देखिए ओजोन 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, वैसे ही देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो 3 है कि नहीं है, तो बी और सी दोनों हैं इसमें। तो किस ऑप्शन में बी और सी, ये 13 का बी इसलिए सही है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब समुद्र में पानी के से नमक बनाने की विधि को कहते हैं। तो बच्चों ये तो भाप बन के उसका उड़ता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है वो नमक के क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, इसलिए उसका उत्तर है क्रिस्टलीकरण, जो प्रोसेस है वो विधि है क्रिस्टलीकरण की है। निम्नलिखित में से कौन क्षार नहीं है। ठीक है, क्षार मतलब बेस नहीं है। तो इसमें बच्चों देखिए OH वाले जितने होते हैं वो क्षार होते हैं, यहाँ कन्फ्यूज़न के लिए दे दिया है। ये आपका मिथाइल अल्कोहल है, ये अल्कोहल के ग्रुप का है, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी है बच्चों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। 16 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें बच्चों ए जो है असत्य है, अधातुएं विद्युत एवं उष्मा की कुचालक ये संचालक होती है, ये गलत है। ये गुड कंडक्टर्स होते ही नहीं है, बैड कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है, फुलरीन और ग्रेफाइट में अंतर। ये देखिए दोनों ही कार्बन के आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इसका आंसर है बच्चों ए। फुलरीन की संरचना 5 कार्बन परमाणु, जबकि ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है ए। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड है बच्चों, अम्लीय जितने भी ऑक्साइड होते हैं, आपके जितने मेटल होते हैं या धातु होते हैं, ठीक है, उनके ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय होते हैं। अम्लीय हमेशा नॉन मेटल के होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नॉन मेटल है बच्चों वो कार्बन है, इसलिए इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 19, पानी की तुलना में ऑक्सीजन गैस है। तो 19 का है बी बच्चों, हल्का। ऑक्सीजन गैस हमेशा हल्का रहेगी। फायरमैन के कपड़े बनाए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी के बच्चे ये एक जो भी राज्य के बच्चे हैं, एक सवाल को ध्यान से नोट कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। साथ में मैथ वाले भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, जबकि मुझे मध्य प्रदेश के थोड़े से आसान लग रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर है बच्चों मेलामाइन। ठीक है, हम देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बर्फ़ को जल में डुबाने पर उसका भाग। देखिए 1/9 भाग हमेशा नीचे रहता है बच्चों। ठीक है, तो 21 का जो आपका आंसर है आपका बी है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो डेंस होता है, डेंसिटी होती है आइस की बच्चों, बर्फ़ की, वो 9% कम होती है पानी के कंपेयर में, इसलिए वो पानी पर तैरता है। ठीक है, क्वेश्चन 72 है। कई बच्चे देखिए PDF के लिए बोल रहे हैं, मैं कहूँगा एक कॉपी बनाइए, इसको नोट कर डालिए, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है,
एक कहानी की तरह है। देखिए, समीर की माँ घर के लिए पॉलीकॉटन पर्दे खरीदती है, लेकिन समीर के कपड़े सूती के खरीदने सुनिश्चित करती है। कुछ सामान्य कपास व पॉलीकॉटन के बारे में धारणाएं सूचीबद्ध हैं। तो इसमें से पूछ रहे हैं सवाल कि उस विकल्प को चुनिए जिसके कारण समीर की माँ पर्दों के लिए पॉलीकॉटन का उपयोग करना पसंद करेगी। और देखिए बच्चों, जो कॉटन है वो तो शुद्ध कॉटन होता है। पॉलीकॉटन में कॉटन को मिलाकर जो मानव निर्मित रेशे हैं मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मुझे बेस्ट आंसर लगा बच्चों 22 में, वो है आपका ए। ठीक है, थोड़ा सा अपवाद लग रहा है मुझे भी, लेकिन ए सही है। नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 3 ऑप्शन और नंबर 4 ऑप्शन। ये भी देखिए पॉलीकॉटन टिकाऊ होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, और 4th ऑप्शन देखिए इसमें पॉसिबल भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो मुझे यही चुनना पड़ा। ठीक है, इसमें देखिए जो सही है वो 5वां विकल्प एकदम सही है, पहला विकल्प एकदम सही है। ठीक है, और दूसरा भी विकल्प एकदम सही है, तीसरा भी विकल्प एकदम सही है, चौथा वाला नहीं सही है। तो मुझे ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ी लगी कि हो सकता है ये ऑप्शंस किसी वजह से गलत ले लिए हों। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, काफ़ी बार बताया मैंने कि केरोसिन में डुबो के भी रखा जाता है, ये है बच्चों सोडियम। ठीक है, देखिए सिंबल्स दिए हुए हैं, लिखा नहीं है। ठीक है, तो सिंबल्स याद कर लिए। अब देखिए यहाँ से जीव विज्ञान स्टार्ट हो गया अलग से। और केसरुक दंड पाया जाता है, तो 24 का है ए बच्चों, मछली। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से मादा हार्मोन है, तो 25 का है बी बच्चों, एस्ट्रोजन। ठीक है, फिर है मूली में पाए जाने वाला लवक है यानी कि प्लास्टिड कौन सा है, तो ये है बच्चों ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 27, अमिलित जोड़ी पहचानिए। तो वृक्क का काम उत्सर्जन करने का है, फेफड़े का श्वसन का है, और ये वृषण का जो पाचन है ये गलत है, हृदय परिसंचरण करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बच्चों सी जो है वो मैच नहीं है। सेरीकल्चर में इनमें से किसके उत्पादन का अध्ययन किया जाता है? कई बार बताया मैंने, रेशम उत्पादन में देखिए प्रश्न आए भी हैं। मानव निर्मित रेशों से बनता है, तो बच्चों नायलॉन बनता है, बाकी ये सब क्या हैं, सब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए सर्वाहारी का उदाहरण, जो सब कुछ खाता हो, तो भालू सब कुछ खाता है बच्चों। ठीक है, अंडाशय बदल जाता है, तो ये इसमें बच्चों देखिए ऐसे तो बीज में बदलता है, फिर बीज से फल में बदलता है। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से आखिरी वाला होना चाहिए, तो ये फल में बदलेगा। ठीक है, 32 है जल प्रदूषण होने से होने वाले रोग, तो बच्चों हैजा, पेचिस और पीलिया होता है, कॉलरा, डिसेंट्री और जॉन्डिस। ठीक है, दूध में पाए जाने वाला अम्ल है, देखिए कई बार पूछा गया है, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। श्वेत रक्त कर्णिकाओं का कार्य है, तो बच्चों आप रक्त का सोच देंगे ऑक्सीजन वाला, ये सब चीज़ें नहीं हैं। आपको कई बार बताया मैंने WC के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। इसका है रोगाणु एवं जीवाणुओं से शरीर की सुरक्षा करना, तभी तो ये लड़ते हैं जाके। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कई बार देखिए बताया है, कई चीज़ों का निचोड़ आया है बच्चों इसमें। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, सुमेलित नहीं है मलेरिया, प्लाज्मोडियम, पोलियो वायरस, टाइफाइड बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस मॉस्किटो नहीं है बच्चों, ये भी बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बी इसका उत्तर सही है। अब देखिए यहाँ से आपका सामाजिक अध्ययन शुरू हो रहा है, तो सामाजिक अध्ययन को बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।